वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 28 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के 27वें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं मिशेल टेला ग्रोंडे और इन्हीं को इस बार 27वें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मिशेल टेला ग्रोंडे। अच्छा, एबल पुरस्कार ये नॉर्वे के द्वारा दिए जाते हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिए जाते हैं और पहली बार दिया गया था 2003 में। पहली बार एबल पुरस्कार 2003 में दिया गया था। तो प्रथम विजेता है जीन पियरे और प्रथम भारतीय विजेता है ESR श्रीनिवास वर्धन। ये प्रथम भारतीय विजेता है। और 2023 में एबल पुरस्कार के विजेता हैं लुइस कैफरेली और इस बार मिशेल टेला ग्रोंडे को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, एबल पुरस्कार इसे गणित के नोबेल के नाम से जानते हैं। एबल पुरस्कार को गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अब गणित की बात है तो गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 मार्च को और राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अच्छा, गणित का जनक किसे कहते हैं? तो गणित का जनक कहा जाता है आर्किमिडीज को और भारत में गणित का जनक कहते हैं आर्यभट्ट को। अच्छा, अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है और 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉन फासे को। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 कैटलीना कारिको और डू विजमैन को दिया गया है। और 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव को। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एस व्हिलियर को। तो ये 2023 के नोबेल पुरस्कार हैं, आप इन्हें भी याद रखिए। अच्छा, अभी हाल ही में 33वें सरस्वती सम्मान के लिए प्रभा वर्मा को नामांकित किया गया है इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। और अभी हाल ही में GD बिड़ला पुरस्कार मिला है डॉक्टर अदिति सेन डे को। और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा गुलजार और रामभद्राचार्य को। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एवरेडी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी एवरेडी बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा और इन्हीं को बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अच्छा, अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। पिंकी, इनको भी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दीपिका पादुकोण, इनको भी हाल ही में बिस्लेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे म्यांमार में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो म्यांमार में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभय ठाकुर म्यांमार में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब म्यांमार की बात है तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याड और म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर हैं मिन आन हुलोंग। कौन है? मिन आन हुलोंग। अच्छा, अभी अपने भारत सरकार ने म्यांमार की सीमा पर म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग कराने की घोषणा की है और म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अच्छा, अभी क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में टी आर्मस्ट्रांग चांगसन को नियुक्त किया गया है। और विनय कुमार, इनको अभी रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और रूस में अभी 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं।
और अभी हाल ही में WTO के हेडक्वार्टर जिनेवा में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हंसा मिश्रा को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हंसा मिश्रा यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल मिश्रा को। नवीन जिंदल, इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और अभी अश्विनी कुमार को FIEO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। और अभी गोविंद ढोलकिया, इनको अभी सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और अभी हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मरियम मैमन मैथ्यू को नियुक्त किया गया है। ये मनोरमा ऑनलाइन की CEO हैं मरियम मैमन मैथ्यू, और इनको DNPA यानी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लुइस मोंटेनेग्रो, इनको भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पुर्तगाल। अब पुर्तगाल की बात है तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, और पुर्तगाल की करेंसी है यूरो, और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तो यही नामित हो गए हैं, लुइस मोंटेनेग्रो। अच्छा, अभी साइमन हैरिस, ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। और अभी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं वान गेथिंग, और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब, इन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और ओल्जास बेक्टेनोव, ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NDRF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पीयूष आनंद यह उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं, और यह वर्तमान में CISF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। और अब इनको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के DG के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIA के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दांते को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सदानंद वसंत दांते। ये महाराष्ट्र ATS के चीफ हैं, और ये 26/11 मुंबई हमलों में मुंबई पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल रहे थे, और इन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। और अब इन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सदानंद वसंत दाते। अच्छा, अभी हाल ही में लोकायुक्त के रूप में लालमल सामा को नियुक्त किया गया है। और अभी खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। और अभी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? तो मदरसा शिक्षा अधिनियम, जो मदरसा शिक्षा अधिनियम था जिसके तहत मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, उससे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे अधिनियम को ही रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि इन मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, अब उनको यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं उनमें एडजस्ट किया जाए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। और हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, इन्हें असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो अभी गुजरात सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करके
ये शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। अब गुजरात ने लॉन्च किया है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के हंसलपुर में किया गया है और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कोजरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया है और अभी गुजरात में ही अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है और अभी गुजरात के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है और अभी 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं गुजरात के बड़नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है ऋतुराज अवस्थी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में अपॉइंट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को नियुक्त किया गया था और अब लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है और लोकपाल के सदस्य के रूप में पंकज कुमार और अजय तिर्की को नियुक्त किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था और लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है और लोकपाल के सदस्य के रूप में पंकज कुमार और अजय तिर्की को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ऋतुराज अवस्थी। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, शरथ कमल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।